तो शिवानंद तिवारी या आरजेडी के दूसरे नेताओं को तो इस संबंध में चिंता करनी चाहिए कि उनके यहाँ जो लोग आए वो क्यों भागे। ये कांग्रेस में क्या होगा इफ बट पॉलिटिक्स में थोड़ी चलता है। ये उदाहरण भी ठीक नहीं है जो शिवानंद तिवारी ने दिया है। और मैं इतना ही कहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करें और एक दूसरे दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं उनकी गतिविधियों का सम्मान करना सीखें। क्या लगता है कि सीट मिल पाएगी और चुनाव लड़ पाएंगे? दोनों सीट पे कांग्रेस नहीं लड़ी थी। एक कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, वहाँ हम लड़े थे और हमारे उम्मीदवार सिर्फ 5-6 हज़ार वोट से हार गए थे। तो कांग्रेस का कुशेश्वर स्थान की सीट पर दावा बनता है। तेजस्वी यादव जी या आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे पार्टी के प्रभारी से बातचीत उनकी चल रही है। तो हमारे दरमियान किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम मिलजुल कर ही इन दोनों सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा और इनसे मेरा सवाल है कि जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसको लेकर के आपका क्या राय है? स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य पूरी तरह से फेल्योर है, सरकार दावे कर रही है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। एनडीए के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है। आपका क्या इसमें? देखिए, नीति आयोग केंद्र सरकार की एक संस्था है। अब अगर एनडीए के ही लोग कह रहे हैं कि वो गलत संस्था है, गलत रिपोर्ट बनाती है, ये तो समझ से परे है। नीति आयोग ने जो एक ताज़ा अपने अध्ययन की रिपोर्ट को जारी किया है, यह आरोप हम लोग लगातार कई सालों से लगा रहे हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल ही चरमरा चुकी हैं। यहाँ न डॉक्टर है, न नर्सेज हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है। ये बातें लगातार उठ रही हैं। अब एक नई चीज़ नीति आयोग के खुलासे से ये भी हुआ कि प्रति 1 लाख की आबादी पे सबसे कम अस्पताल का बेड बिहार में है, जबकि अन्य राज्यों में प्रति 1 लाख की आबादी पे 20, 22, 24 बेड हैं सरकारी अस्पतालों में। बिहार में सिर्फ 6। तो आखिर इस साल का भी स्वास्थ्य का बजट 13,000 करोड़ का है। पिछले साल भी 10,000 करोड़ का था। ये हजारों हजार करोड़ का बजट जो पास होता है वो पैसा कहाँ जाता है, ये तो सवाल है। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नीति आयोग बोल रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, आपकी एजेंसी है और उसने अध्ययन किया है तथ्यपूर्ण बातों को देखकर, ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के। अब अगर इतनी बड़ी आबादी में के लिए सिर्फ 6 अस्पताल में 6 बेड है मरीजों के लिए, तो स्वाभाविक है मारामारी होगी। कोरोना संक्रमण के दौर में हमने देखा है किस तरह से लोग परेशान थे। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। हद तो ये हो गई, वेंटिलेटर है तो उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। तो ये 16 साल से सत्ता में जो लोग बैठे बिहार की सत्ता में, उन्हें इसका जवाब देना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? और सत्ता में हेल्थ डिपार्टमेंट में एक अलग से ये बात कहना चाह रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम कौन देख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज से ही नहीं, पिछले 16 साल से। सबसे पहले चंद्रमोहन राय बने स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के, अश्विनी चौबे फिर मंत्री बने वो भी बीजेपी के, नंद किशोर यादव बने वो भी बीजेपी के, अब मंगल पांडे जी हैं ये भी बीजेपी के। तो सारे बीजेपी के लोग ही स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं जब से एनडीए बिहार में सत्ता में है। उसके बाद अस्पतालों की और स्वास्थ्य सेवा की ये हालत कर दी है कि अस्पताल में जाने का मतलब है कि आप मर के लौटिएगा, जिंदा होकर नहीं लौट सकते हैं। हमने कोरोना के पहले और दूसरे लहर में देखा है बिहार में, जो अस्पताल गया वो स्वस्थ होकर नहीं लौटा। तो ये जो अराजकता है और ये जो तमाम तरह की विफलताएं हैं, कमियां हैं, उसको लेकर बार बार हम लोग बात को सदन के अंदर भी बाहर भी उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ को थपथपाती है, बोल देते हैं हमारा सारा अरेंजमेंट फुल प्रूफ है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है मरीजों को, तो किस तरह से हमने देखा कैसे मारामारी हो रही थी ऑक्सीजन के लिए। अब अगर कल को 3rd वेव कोरोना का कहीं आ गया, समझिए क्या स्थिति होगी। इनकी कोई तैयारी अभी भी नहीं है। दूसरे लहर में और तीसरे लहर के बीच में जो गैप मिला था, कहा गया था कि हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये तो शुक्र है भगवान का कि अभी तक तीसरा लहर का कोई संभावना नहीं दिख रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन कल को अगर कोई समस्या आ गई
तो बिहार सरकार फिर हाथ खड़े कर देगी, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ेगी। तो मैं समझता हूँ नीति आयोग के खुलासे के बाद सरकार को चाहिए कि आप अस्पतालों में बेड को बढ़ाइए, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवा बढ़ाइए। 7,000 डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट बिहार में खाली है। और भाई डॉक्टर के पद अगर खाली है तो इलाज कौन करेगा? और डॉक्टर की बहाली विपक्ष तो नहीं करेगा, यह काम सरकार का है। क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवा के जो काम देखने वाले मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, वो जवाब दें क्यों नहीं डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है? आप 16 साल से नहीं बिहार में नहीं तो क्यों नहीं किया? आप बाहर से डॉक्टर लाइए, आप अपॉइंट कीजिए। आप डॉक्टर, अगर अस्पतालों में डॉक्टरों के हज़ारों पद खाली हैं, नर्सेज के हज़ारों पद खाली हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, तो आप क्या लोगों को जान बचाएंगे? कैसे इलाज कराएंगे? तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है। और नीति आयोग के इस खुलासे के बाद इसकी और पुष्टि हो गई। यहाँ तो अस्पताल में बेड ही नहीं है। झारखंड में हमसे ज़्यादा प्रति 1 लाख की आबादी पे 10 बेड है। कांग्रेस शासित आप देख लीजिए राज्य छत्तीसगढ़ में, वहाँ 20 बेड है प्रति 1 लाख की आबादी पे। यहाँ क्यों 6 बेड है? स्टेबल गवर्नमेंट है, बार बार ये लोग चुन के आ रहे हैं, फिर भी आप एक बेड का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं अस्पताल में। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जो विफलता है उसको उजागर नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कर दी है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। 2 सीट पे उपचुनाव होने वाले हैं और ये दोनों सीट पे कांग्रेस पहले चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस 2 सीट छोड़ अब 1 सीट भी हाथ से जा रही है। क्या लगता है कि सीट मिल पाएगी और चुनाव लड़ पाएंगे? दोनों सीट पे कांग्रेस नहीं लड़ी थी। एक कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, वहाँ हम लड़े थे और हमारे उम्मीदवार सिर्फ 5-6 हज़ार वोट से हार गए थे। तो कांग्रेस का कुशेश्वर स्थान की सीट पर दावा बनता है और आरजेडी कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी का जो नेतृत्व है इन चीज़ों पर विचार विमर्श कर रहा है और मैं समझता हूँ जल्दी ही एक अच्छा निर्णय आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कुशेश्वर स्थान की सीट फिर से लड़ने का मौका मिलेगा। आ गया है सर। नहीं आज 1 तारीख है, 8 तारीख तक नॉमिनेशन होना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक दो सीट को लेकर के कोई क्लियरेंस अभी तक नहीं दिख रहा है। हो जाएगा, 6-7 दिन का टाइम है। आज कांग्रेस की एक टीम भी गई है दरभंगा कुशेश्वर स्थान अपने लोगों से राय विचार करने, कार्यकर्ताओं की भावना को समझने कि कैसे लड़ना है, कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या वहाँ की क्षेत्र की समस्याएं हैं। एक टीम प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ से भेजी है, तो हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 3 या 4 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो। लेकिन आरजेडी तो ये बयान में भी दे रही है कि दोनों सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, इस बात में कितना सोचेगी? ठीक है, आरजेडी में कौन बयान दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना। क्या तेजस्वी यादव जी ने ऐसा कहा है क्या? तेजस्वी यादव जी या आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे पार्टी के प्रभारी से बातचीत उनकी चल रही है, तो हमारे दरमियान किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम मिलजुल कर ही इन दोनों सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ बातचीत से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कुशेश्वर स्थान पे कौन लड़ेंगे और तारापुर से कौन लड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं और तब से काफ़ी वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने पहले तो राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि कौन है कन्हैया कुमार। अब शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस में एंट्री हुई है कन्हैया कुमार का तो नवजोत सिद्धू साबित होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, अब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं, इस पर हम किसी को रोक नहीं लगा सकते, न निर्देश दे सकते। अब आरजेडी के कौन नेता क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम एक गठबंधन में हैं तो हमारे यहाँ अगर कोई पार्टी का सदस्यता लेता है तो हमारे मित्र दल को इस पर कोई टिक्का टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो या शिवानंद तिवारी हो। उनके यहाँ भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग कहाँ बोलते हैं कि ये गलत आदमी को ले लिया, क्यों लिया, ये बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ गठबंधन धर्म की कुछ मर्यादा भी होती है और उसका ख्याल आरजेडी के उन नेताओं को रखना चाहिए जो अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। कल क्या होगा कौन जानता है, आरजेडी में बहुत कल क्या होगा कौन जानता है। आरजेडी में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे जो पार्टी छोड़ के चले गए। तो शिवानंद तिवारी या आरजेडी के दूसरे नेताओं को तो इस संबंध में चिंता करनी चाहिए कि उनके यहाँ जो लोग आए वो क्यों भागे। तो ये कांग्रेस में क्या होगा इफ़ बट पॉलिटिक्स में थोड़ी चलता है। ये भी ऐसा होगा, कोई एग्जाम्पल सेट कर देना। सिद्धू से आप क्यों तुलना कर रहे हैं? सिद्धू क्या कर, सिद्धू तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पंजाब के काम कर रहे हैं, उनकी कुछ भावनाएं थी, पार्टी
चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके उसका निराकरण निकाल लिया गया है। ये उदाहरण भी ठीक नहीं है जो शिवानंद तिवारी ने दिया है। और मैं इतना ही कहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करें और एक दूसरे दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उनकी गतिविधियों का सम्मान करना सीखें। क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही थी कि एनडीए के अंदर बौखलाहट हो गई है कन्हैया कुमार के आने से, लेकिन वहाँ कम, महागठबंधन में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, महागठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के दल के सहयोगी दल कुछ न कुछ बयान आए दिन देते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अब बयान देने पूछने जाएंगे तो कुछ न कुछ बोल देते होंगे वो लोग। पार्टी स्तर पर किसी भी लेवल पर कोई शिकायत या कोई परहेज या किसी प्रकार की आशंका हमारे किसी सहयोगी दल के तरफ से नहीं आया है। मैं स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस पार्टी का भी जो रैंक एंड फाइल है, वर्कर से लेकर नेता तक, सबको इस बात की प्रसन्नता है कि एक प्रतिभावान युवा हमारी पार्टी में आया है। जो हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी को स्वीकार करता है, हमारे नेता को अपना नेता मानता है, उसका कांग्रेस परिवार में स्वागत है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर दूसरे दल के लोग इस पर कोई आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, उन्हें इसका कोई हक नहीं। लेकिन शिवानंद तिवारी का भी तो एक ओहदा है, क्योंकि वो भी एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और काफ़ी उनका राजनीति में अनुभव भी रहा है, तो कुछ न कुछ तो जरूर वो अनुभव के साथ ही वो नसीहत कांग्रेस को दे रहे हैं। नसीहत नहीं दे रहे, वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि शिवानंद तिवारी ज्योतिषी बन गए हैं। इस तरह का भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। वो एक अनुभवी नेता हैं और उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि एक दूसरे दलों के अंदरूनी मामले में मेरे ख्याल से टीका टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं। इसके और बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।